दोस्तों 29 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार की सुबह 1:33 पर मीन राशि में वक्री गुरु होंगे और 24 नवंबर 2022 दिन गुरुवार की सुबह 4:36 पर इसी राशि में मार्गी होंगे। तो बृहस्पति वक्री होने पर जातकों को जो भी परिणाम देता है वह पूर्ण रूप से जातक की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करता है। इस दौरान विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यक्रमों में धन खर्च हो सकता है तथा धन लाभ होने में थोड़ी देरी हो सकती है। मांगलिक कार्यों से जुड़ी यात्राएं संभव है। कभी कभी कुंडली में बृहस्पति की शुभ स्थिति जातक के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी, लेकिन थोड़ी देरी और उतार चढ़ाव के साथ। इसके अलावा यही जातकों का झुकाव आध्यात्मिकता से जुड़ी चीज़ों की ओर अधिक कर सकता है। तो वक्री ग्रह का अर्थ ये होता है कि पिछली स्थिति में वापस आने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है। जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो वह तेज होता है और जब वक्री होता है तो वह अपनी मूल अवस्था से धीमा होकर पीछे की ओर चलने लगता है। ऐसे में उस ग्रह की प्राकृतिक प्रवृत्ति मुरझाने से लगती है। उदाहरण के तौर पर जब शनि ग्रह वक्री होता तो वह नौकरी और व्यवसाय से जुड़े अपने हानिकारक प्रभावों में तीव्र हो जाता है। वहीं यदि बृहस्पति ग्रह वक्री होता है तो ये मांगलिक कार्यों में देरी करता है या मांगलिक कार्यों में अधिक धन खर्च करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि के जातकों पर गुरु का वक्री प्रभाव कैसा रहेगा। जो भी मिथुन राशि के जातक हैं उन पर क्या प्रभाव होगा। तो मिथुन राशि जल तत्व की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और ये उनके 10वें भाव में वक्री होगा, जिसके कारण इस दौरान आपको अपने पेशे और करियर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस अवधि में आपके करियर का विकास थोड़ी धीमी गति से होगा। सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं तथा वे आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में आपके मन में नौकरी बदलने का ख्याल आ सकता है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आपको धीमी गति से लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है आप जितनी उम्मीद कर रहे हों लाभ उससे थोड़ा कम प्राप्त हो और ये आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। यदि आप इस अवधि में कोई नया व्यापार शुरू करने या पार्टनरशिप में व्यवसाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आपकी इस योजना को फ़िलहाल के लिए आप स्थगित कर दें। आर्थिक रूप से इस समय हानि होने की आशंका अधिक है और ये किसी गलत निर्णय के कारण हो सकता है। ऐसे में आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने तथा उनकी सही ढंग से योजना बनाने की आवश्यकता होगी ताकि आपको अपने अधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो परिवार में चल रही समस्याओं का कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ परेशानियां जैसे कि आपसे में समझ में कमी, बात बात पर विवाद आदि का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि आपका जीवन साथी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पुनर्ग्रसित हो सकता है। इसलिए उनकी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान अगर आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी में समृद्धि हासिल करेंगे। जो भी मिथुन राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में समृद्धि होगी। नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही ऑनसाइट अवसर संभव होंगे। ऐसे में यदि आप तरक्की की कगार पर हैं तो ये समय प्रबल है, आपकी तरक्की हो सकती है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो ये अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। इस दौरान आपको नया व्यवसाय शुरू करने या फिर मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साझेदारी का व्यवसाय भी फलता फूलता नज़र आएगा। धन का प्रभाव अच्छा होगा। ऐसे में धन की बचत करना संभव हो सकेगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। इस दौरान आप आध्यात्मिकता से जुड़ी चीज़ों पर धन खर्च कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे जिससे आपके बीच प्रेम और आपसी समझ में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। तो पेशेवर रूप से भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो फ़िलहाल बिजनेसमैन हैं।
तो कार्यस्थल का अस्त व्यस्त माहौल आपका अधिक दबाव तथा अधिक जिम्मेदारी आदि का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आप इन सब चीज़ों का एक साथ प्रबंधन में असफल हो सकते हैं। व्यवसायियों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, कभी लाभ कभी हानि की स्थिति बनेगी। ऐसे में इस दौरान अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार अपने सीनियर से, जहाँ आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह जरूर दें। आर्थिक रूप से इस दौरान कमाई के अचानक से स्रोत जैसे कि शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति आदि के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो बच्चों का विकास आपकी चिंता का कारण बनेगा, क्योंकि वे अब अपनी पढ़ाई से पिछड़ सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ प्लस तो कुछ माइनस जैसी स्थितियां बनेंगी। तो कार्यस्थल पर काम के अधिक दबाव के कारण आपको असंतुष्टि महसूस होगी। जो भी बिजनेस करते हैं, हो सकता है कि वरिष्ठों के साथ आपके संबंध अच्छे ना रहें और आपके सहकर्मी आपका सहयोग करने की बजाय आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर दें तथा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे में इस दौरान आपको जबरन तबादला का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो ये समय आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। आपके सामने अपेक्षा से कम लाभ, धन की कमी या हानि जैसी समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है इस दौरान आपका सहयोगी या साझेदार आपका अधिक सहयोग ना दें। ऐसे में अपने व्यवसाय के विस्तार से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से बचें। इस दौरान लाभ होने की भी संभावना है और कुछ आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए वित्तीय प्रबंधन करना जरूरी है। साथ ही धन से जुड़े निवेशों से बचना होगा, अन्यथा आपकी स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में आपसी समझ में कमी के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। तो मिथुन राशि के जातकों को कभी प्लस कभी माइनस ऐसी स्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। तो मिथुन राशि के जातकों को सब कुछ मिलेगा तो वो इनकी मेहनत के बलबूते ही मिलेगा। अब इनकी प्लस पॉइंट के बारे में भी जान लेते हैं। इस महीने गुरु के वक्री होने पर इनको जो प्लस है वो क्या मिलेगा, इनके लिए क्या अच्छा होगा। तो इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत और प्रयासों के ज़रिए ही अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं, क्योंकि आपके सीनियर से आपकी कम ही बनेगी, लेकिन आपको अपने प्रयास, अपनी मेहनत के बलबूते ही सब कुछ मिलेगा। साथ ही इस अवधि में आपकी पकड़ अपने काम पर अच्छी रहने की संभावना है और आपका काम भी इस दौरान सभी के द्वारा सराहा जा सकता है। इसके अलावा इस अवधि में आप अपने काम को समय सीमा के भीतर ही पूर्ण करने में सफल रह सकते हैं। अपने सहकर्मियों के इस दौरान संबंध आपके साथ कुछ ज़्यादा तो अच्छे नहीं रहेंगे। मिथुन राशि के जो जातक इस दौरान नौकरी में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान आपके कार्यस्थल में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वहीं जो जातक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, इस दौरान अपने प्रयास जारी रखते हुए अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको इंटरव्यू में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। वहीं मिथुन राशि के जातक जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए ये अवधि शुभ साबित हो सकती है। इस दौरान आपको अच्छा खासा लाभ, किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। साथ ही आपके संबंध वरिष्ठों और बॉस के साथ मधुर रह सकते हैं। तो नई नौकरी में जब आप कोशिश करेंगे, व्यक्तिगत रूप से इस दौरान आपके संबंध भाई बहनों से, विशेष रूप से अपने से छोटे के साथ मधुर रहने की संभावना है। इस अवधि में आपके पेशेवर जीवन में आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आप इस दौरान उनके साथ समय बिताने के लिए किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। साथ ही मिथुन राशि के जातक इस अवधि में अपनी इच्छा शक्ति में वृद्धि महसूस कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में सही निर्णय लेने में सफल रह सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातक इस गोचर काल में समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। तो गुरु की ये स्थिति मिथुन राशि के जातकों के अंदर किसी भी परेशानी का सामना करने की क्षमता में वृद्धि कर सकती है।
आप इस दौरान अपने कार्यस्थल पर अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए आगे बढ़कर किसी भी नई चुनौतियों का समाधान करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और इस अवधि में इस कार्य में भी सफल रह सकते हैं। विशेष रूप से पारिवारिक व्यवसाय, उनके लिए ये अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। यदि अपने व्यवसाय में विस्तार और विकास करने के लिए कुछ नीतियों को लागू करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये अनुकूल समय है, क्योंकि इस दौरान आपका भाग्य और ग्रहों की स्थिति आपको अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग करते नजर आ सकते हैं। संभावना है कि आप इस अवधि में किसी लंबी परियोजना में निवेश कर सकते हैं। साथ ही आपको इस दौरान कुछ उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन के रूप से देखा जाए तो ये अवधि आपके लिए अच्छी रहने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन में परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस अवधि में आपके स्वयं आपके पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ मधुर रह सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान पैतृक संपत्ति से नगद रूप से आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपका झुकाव इस दौरान अध्यात्म की ओर रहने की संभावना है। आप इस दौरान इसे करीब से महसूस करने के लिए कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आप समाज की धार्मिक गतिविधियों और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और दान पुण्य करते नजर आ सकते हैं। संभावना है कि आपके इन कामों से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों का आप पर विश्वास होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर कुछ समस्याओं और कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको अपने काम को समय पर ख़त्म करने में कुछ देरी हो सकती है, जबकि काम में देरी के पीछे आपके पास कोई ठोस कारण ना होगा, आपकी कोई गलती भी नहीं होगी। साथ ही आप इस गोचर अवधि में नौकरी को लेकर असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। इसलिए नौकरी में बदलाव या करियर प्रोफाइल में कोई बदलाव करने के लिए ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आप ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो विचार कर रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि फ़िलहाल के लिए इस योजना को स्थगित कर दें। जो जहाँ तक सट्टा बाज़ार जैसे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए ये अवधि अधिक अनुकूल नहीं रहने वाली है। आपको सलाह दी जाती है किसी भी प्रकार का सौदा या निवेश करते समय सतर्कता बरतें, अन्यथा आपको भारी नुकसान की आशंका है। जो जातक विज्ञान या ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए ये अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कमाने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आप इस अवधि में अच्छे ग्राहक बनाने में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कुछ भविष्यवाणियाँ इस गोचर काल में इतनी सटीक साबित हो सकती है कि इसकी वजह से आप अपने ग्राहकों के दिल पर राज करने में सफल रहेंगे। इस दौरान आप थोड़ा सा परेशान नज़र आ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रह सकता है। साथ ही इस अवधि में आपकी वाणी भी काफ़ी कठोर हो सकती है, जिससे आपके परिजन भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। आपके लिए इस दौरान किसी भी मतलब या अन्यायपूर्ण बात को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल रह सकता है। इसके अलावा आप इस गोचर काल में अपनी आमदनी को लेकर थोड़ा चिंतित दिख सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के अवैध या अनुचित स्रोत से कमाई करने का कोई प्रयास ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से आप अंदर से कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्यों में भी बहुत जल्द थकान महसूस हो सकती है। साथ ही ये आशंका है कि आप इस दौरान किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इस अवधि में आप अपने आत्मविश्वास में गिरावट महसूस कर सकते हैं। अपने आसपास की परिस्थितियों के लिहाज से स्वयं में बदलाव लाने की महसूस आप कर सकते हैं। तो गुरु का गोचर मिथुन राशि के लिए वैसे तो हर लिहाज से अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और उनके 10वें भाव में ही वक्री होंगे, जिसके कारण पेशे और करियर से जुड़ी कुछ समस्याएं इनको आ सकती है इस गोचर के दौरान। जब भी गुरु वक्री होंगे तो करियर का विकास चाहे धीमी गति से ही चले, लेकिन इनको थोड़ा सावधान रहना है। सहकर्मियों के साथ ध्यान से बात करनी है। इनके कामकाज में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए सीनियर्स इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और नौकरी में बदलाव जैसी स्थितियाँ बनेंगी। तो इसलिए इस गोचर के दौरान
मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहना है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी, करियर के लिहाज से भी। और उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं।